तो संगत जी, एक बार की बात है, एक राज्य था जहाँ पर राजा की कोई संतान नहीं थी। और वहाँ पर एक संत महात्मा राजा के पास आते हैं, बोलते हैं कि यदि तुमने एक ब्राह्मण पुत्र की बलि चढ़ा दी देवता को, तो हो सकता है तुम्हारे पुत्र हो जाए। राजा इस बात की खबर पूरे राज्य में फैला देता है और कहता है कि कोई अपना पुत्र मुझे बेचना चाहे तो बेच सकता है। वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्र उसके थे, बहुत गरीब लोग थे वो। चौथा जो बच्चा था उसका सबसे छोटा, वो भजन कीर्तन मंदिरों में जाता रहता था और ब्राह्मण को लगता था ये नाकारा है, किसी काम का नहीं है, इसे ही बेच देते हैं, हम कम से कम गरीबी से तो बाहर आ जाएंगे, वैसे भी इसने कुछ करना नहीं है। ब्राह्मण परिवार अपने उस बच्चे को राजा को बेच देता है। राजा उसको खरीद लेता है, बोलता है तो खुशी खुशी अपनी बलि तो देगा। बच्चा कहता है ना तो किसी के मारने से कोई मर सकता है, ना ही किसी के बचाने से कोई बच सकता है, अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है तो मैं खुशी खुशी अपनी बलि दूंगा। उसके बाद संगत जी वो दिन आता है जिस दिन वो बलि दी जानी थी। तो राजा उस बच्चे से कहता है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बच्चा कहता है हाँ, मुझे स्नान करना है, पूजा करनी है, उसके बाद आप मेरी बलि दे सकते हैं। बच्चा नदी किनारे जाता है, सारी प्रजा वहाँ पर होती है, राजा वहाँ पर होता है, स्नान करता है। उसके बाद वो वहाँ पर 4 मिट्टी की ढेरियाँ बनाता है, एक एक करके 3 ढेरियाँ गिरा देता है, चौथी के चारों तरफ वो परिक्रमा करता है, नतमस्तक होता है। राजा पूछता है ये क्या ढेरियां थी जो तुमने गिराई हैं, मैं जानना चाहता हूँ। बच्चा कहता है आपको क्या लेना देना, आपने मुझे खरीद लिया, अब आप मेरी बलि दोगे, आप खुश रहिए। राजा कहता है नहीं, मुझे जानना है। बच्चा कहता है कि जब इस संसार में कोई जीव आता है उसके 4 आसरे होते हैं। पहला माता पिता का, जो हर हाल में उसकी रक्षा करते हैं, पर मेरा वो आसरा छिन गया, मेरे माता पिता ने तो खुद मेरी बलि चढ़ाने के लिए आपको दे दिया। दूसरा आसरा होता है राज्य का राजा, जो अपने प्राणों से ज़्यादा प्रजा से प्यार करता है और हर हाल में उनके प्राणों की रक्षा करता है, पर आपने तो खुद ही मुझे खरीद लिया और अब मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं। तीसरा आसरा होता है देवताओं का, जो खुद मेरी बलि आपसे लेना चाहते हैं, तो वो आसरा भी मेरा खत्म हो गया। और चौथा आसरा है मेरे वाहे गुरु का, मेरा ईश्वर का, मेरे प्रभु का, जो मेरा आखिरी आसरा है। और मैंने उनसे कहा कि आप ही देख लो, अगर आप चाहते हैं कि आज मेरी बलि हो तो फिर मैं खुशी खुशी उसको स्वीकारता हूँ। संगत जी, ये बात सुनकर राजा की आंखें खुल जाती हैं और वो ये सोचता है कि मैं क्या पाप करने जा रहा था। ये बच्चा भगवान से जुड़ा हुआ है, इतना ज्ञान इसे हो गया, कल अगर मेरे बच्चा हुआ भी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है इसकी बलि देने के बाद, हो सकता है वो नालायक निकल जाए, वो मेरा पूरा राजपाट बेच दे। तो इसलिए बेटर यह है, इतना ज्ञानी बच्चा जिसे मैं खरीद चुका हूँ, इसे ही मैं अपना पुत्र घोषित कर देता हूँ। और संगत जी, उसे पुत्र घोषित करके पूरा राजपाट उसके नाम उस राजा ने कर दिया और खुद भजन कीर्तन में लग गया।